हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। आप सोच रहे होंगे मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि हमें जो है ना एक क्लिप मिला है हिंदुज़ोन से, जिसका टाइटल है मज़हब की खूबसूरती पार्ट 17। हमेशा हर पार्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है कि मुस्कुराए बगैर रहा नहीं जाता। तो इस दफ़ा लिखा गया है साइंस वर्सेस मौलाना। तो हम सबको ये पता है कि मौलाना जितने हजरात हैं किसी भी मसलक के हों, उनके कहीं ना कहीं हर मसलक की कोई ऐसी बात है जिस पे एक आम बंदा या जो एक एजुकेटेड मुसलमान है वो कहता है कि भाई मैं चूतिया हूँ। ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है फ़नी पाकिस्तानी मौलाना स्पीच हिंदू जोन। स्टार्ट करते हैं जी। हेडफोन लगा लीजिए, कब क्या आ जाए कुछ नहीं पता। तो शुरू करते हैं 3 2 1 एन। तो मेरे पास एक लड़का आता था। वो जैसे जैसे अच्छा, रात होती थी तो खूबसूरत होता था। समझ रहे हो? मैं इसके तुम तरकी तो मुल्ला मुझे उस पर शुभ हो गया। एक दिन दौर मैंने इसको पकड़ा, तफसील अपनी तरफ खींचा जैसे कोई किसी का बोसा ले रहा हो। तबलीगी जमात लग रही है। क्या बात करता है यार। तो वो बिल्कुल बोसा लड़की ले रहे और हैं। आंखें और कजल और पेस्तान और सब चीजें नजर आई। पिस्तान समझते हो, ब्रेस्ट। और मेरा वो हाथ जो तरकी था वो साले। सुन हो गया। बड़ी मुश्किलों से पर राजी हुआ और उसने कहा हम परियों में से है, लेकिन हम इस तरह शक्ल बदल करके जिंदा रहते हैं। ये अच्छा। देव हमें मारते हैं, वो खाते हैं। कुछ भी कुछ भी। अच्छा, जितनी वो सामने बैठे हैं जय सारे श्री राम फुद्दू दोस्तों, हवा एक में बार जो फिर से बैठी सुन स्वागत है रही है। हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर से मजहब की खूबसूरती पर होने वाली है। तो एक बार फिर मैं मोमिनों की कुछ आप लोगों के लिए क्लिप लेकर आया हूँ, तो आप यार वीडियो को एंड तक जरूर मोमिनो ना कहा देखिएगा। करो को और दोस्तों मुसलमानों ये कहा वीडियो करो। का 17वां पार्ट है। यदि मोमिन आपने एक पिछले अलग ही पार्ट दर्जा नहीं है। देखे हैं तो ऊपर वो मैं तो आई बटन उस पर पे तो प्लेलिस्ट कोई का अटेन लिंक ही नहीं दे कर रहा हूँ, वहां सकता। पर जाकर आप उनको जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब तो कीजिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो। और दोस्तों ये लास्ट वाली जो क्लिप है इसको आप जरूर देख कर जाइएगा। ये क्या बात हुई कि दो बच्चे होने चाहिए, दो क्यों होने चाहिए? अरे अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है। अल्लाह जितने देंगे उतने लिया जाएगा। हमें होगी होगी तो से क्या, बात हमें तो होगी धरा के खाने। तो ओए ओए जितने भी दे, 10 हो, 12 हो, 25 क्या हो, बात है जितने भी सर, हो, क्या बात है हमारे सर। यहाँ बच्चे बंद नहीं होते। तो दोस्तों आपने इस चैनल पर साइंस वर्सेस मौलाना की वीडियो देखी होंगी, जिसमें वे चीजों को किसी प्रकार से भी मोमिनों के सामने पेश कर देते हैं और वो उनको सच मान लेते हैं। और और मोमिन पिछले पार्ट में तो आपने नहीं, देखा मुसलमान जो है कि मान किस लेते प्रकार हैं। जो छोटे छोटे दो मदरसा के बच्चे हैं वो टीवी को शैतान बता रहे थे। और दोस्तों अब नेक्स्ट क्लिप में हाँ देखिए वो मौलाना देखा था किस हमने। प्रकार फेसबुक को परिभाषित कर रहा है, क्या परिभाषा उसकी बता रहा है। फेसबुक का क्या माना है? ये कोई अच्छी चीज नहीं है। फेस एफ लिखा हुआ है। एफ पहला लफ्ज हमेशा कैपिटल का होता है, बड़े लफ्जों का होता है। तो एफ बड़ी इंग्लिश का नहीं है, छोटी इंग्लिश का है। क्यों है? क्योंकि भूल के लिखा है। सारे को बात धुना को अंग्रेजी आती क्यों लिखे उन्होंने? ये छोटा एफ जो लिखा जाता है ना, तो ऊपर गोल बनाया जाता है, ये बंदे का सर होता है। फिर उसे दरगाह में क्रॉस किया जाता है, इसे हैंगिंग टू टिल डेथ कहते हैं, फांसी। वो हजरत ईसा की फांसी की अलामत बता है। अबे जा भैंस की तुम। जिंदा मत छोड़ो सालो। कुछ भी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लिप में देखिए अब्दुल की बेगम का रिएक्शन जहालत क्या की रहता इंतहा है। है। पता चलता है कि बकरीद आने वाली है। बकरीद आने वाली है। ट्रेनिंग करके अरे बैठे अभी भाई। नहीं आ रही है, अभी नहीं, अभी टाइम है, अभी टाइम है। उठो, अभी टाइम है उसके लिए। उठो उठो, उठ जाओ, कलिए। अरे Expectations। एक आदमी गर्लफ्रेंड ये बहुत तो थी वैसे ही उसकी, हारे गए। बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड रखी हुई थी। जब शादी हुई है तो उसने तो बीवी को नहीं बताया कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। उसने तो यही शो किया मैं तो नेक आदमी हूं। तो जो जैसा होता है फिर आगे से माल भी उसको वैसा ही मिलता है अक्सर। ये कायदा कुल्लिया नहीं है। तो जब शादी हुई है, दुल्हन के कमरे में गया तो अपनी दुल्हन से कहता है आज से तुम मेरी कायनात, तुम ही मेरी चाहत, तुम ही मेरी मसरत, तुम ही मेरी राहत, तुम ही मेरी फरहत। वो तो वैसे ही बता रहे भाई, फरहत भी तुम, तारीफ खुशी कर भी तुम, रहे थे। राहत भी तुम, मसरत भी तुम, कायनात भी, सब कुछ तुम। ये उसका बेचारे का मकसद ये नहीं था कि गर्लफ्रेंड के नाम, वो समझी अपनी लड़कियों के नाम बता रहा है ये। इसने कहा आज से तुम ही मेरी फरहत, तुम ही मेरी मसरत, तुम ही मेरी राहत, तुम ही मेरी कायनात। उसने कहा ठीक है, जब तुमने सब कुछ छोड़ दिया, वसीम भी तुम, सत्तार भी तुम, गफ्फार भी तुम, कलीम भी तुम। जैसे को तैसा मिल इसने गया। जहाज उड़ाया,
मतलब सुरेश जहाज उड़ाया, द्वंद्व समास में। अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। खान साहब द ग्रेट। Чего ты ये देखा хотела? है। Я хотела больше времени проводить с подругой. Правильно. Я решил твою проблему. Решил. Знакомьтесь, это моя вторая жена Сакинат. Подруга ее. Джалил, я не это снимала. Сакинат, добро пожаловать. वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए, वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है? वहां पे और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जांपल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी, और मैं नहीं मानता। वो शोहर आपकी जिंदगी में थे, वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। ये तो गलत बात मौलाना है। साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दे दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? ये फंस गया। ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल क्यों? मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए। बस हवा निकल गई। खत्म हो गया मौलाना का इल्म। मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे पापा का नाम मोहम्मद मोहसिन खान है। उन्होंने मेरे साथ रेप किया कई बार। मैंने इस बात का खुलासा अपनी बहन के साथ करा, उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया। उन्होंने ये कह दिया कि जैसा चल रहा है वैसे होने दो। मैंने अपनी माँ से भी कहा तो मेरी माँ ने भी यही बात कहकर मुझे चुप करा दिया और कह दिया कि तेरे बाप जंगली को पता है जानवर है तेरे साथ बेस्ट। करने दो। This is business. क्योंकि मेरा खर्चा पानी बंद हो जाएगा। जो 30-40 हज़ार रुपये उनको मिलते हैं महीने में, वो बंद हो जाएगा मेरा। मैंने अपने भाई से भी कहा, मुर्शीद अहमद से, मैंने अपनी बहनोई से भी कहा, अमजद से भी कहा। यार और भी भाई बहनों की से क्या कहा। गैरत मरी हुई किसी थी। ने मेरी बात का यकीन नहीं किया और मुझे डराने की धमकी दी, डराने की धमकी दी, मारा पीटा मुझे। तो उस दौरान मैं अपनी जान बचा के वहाँ से निकल आई। ये असली में मौलाना ये होते हैं भाई, बाहर टोपी और अंदर कोई और टोपी। कानून शरीयत का आप लोग मजाक उड़ा रहे हो, इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हो, कुरान का मजाक उड़ा रहे हो। आप लोगों ने जिस कदर ज्यादती की है, हमारे गांव के अंदर की जितनी मेहनत की बर्बाद कर दी। आप लोगों को जितनी इज्जत दी हम लोगों ने पहले से मना किया, पहले दिन से मना किया गया था, आप लोग नहीं माने। आप लोगों ने शरीयत का मजाक उड़ाया। तौबा कीजिए, माफी मांगिए आप लोग खड़े होकर, तब आगे काम होगा, वरना नहीं होगा। वरना हम कतई न मारने नकाने। चलो ऊपर आओ सब लोग, चलो 2-4 लोग चलो। क्या बगैर बाजे के बगैर नाच के शादी नहीं होती क्या? अबे जा, इसकी बेटी ले क्यों रहा है भाई तू? दूल्हे को चाहिए कह, मैं लेते ही नहीं भाई। जो जिम्मेदार है खड़े हो जाए। चलो आओ भैया, माफी मांगे, तौबा करें अल्लाह की बारगाह में। क्या हम जिम्मेदार आदमी, बुजुर्ग आदमी से करो, हमसे नहीं हाथ जोड़ो। आप तो रब की बारगाह में तौबा करो कि हम माफी चाहे, मौला हमें गुनाह, इस गुनाह से माफ फरमा दे। हमसे गलती हुई है, हम अल्लाह की बारगाह में माफी मांगते हैं। खुद्दू हैं सारे के सारे जो हाथ जोड़ रहे हैं। काजी जी को 2 कान के नीचे लगाओ। काजी जी को कहो तू होता कौन है हमारे मैटर में घुसने वाला? ठीक है इमाम साहब, बड्डा आया। आपने रब से कहिए कि मौला हमें अब आइंदा इससे बचने की तौफीक दे। आमीन 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 करते रहो सालो। तुम ही लोगों ने चढ़ा रखे हैं ऐसे लोगों को सर के ऊपर। तो इस वीडियो में कहीं ना कहीं एक जो सो कॉल्ड जो अपने आप को बड़े आलिम फाजिल मौलाना हजरात समझते हैं, उन्होंने चेहरे पे जो ये मखौटा चढ़ा रखा होता है ना, पारसी और जनाब इज़्ज़त का और मजहबी चेहरा जो उनका होता है, उस मखौड़े को इन्होंने जनाब बड़े अच्छे सन्नाटेदार थप्पड़ मार के हटाया है। जैसे फर्स्ट क्लिप था वो तबलीगी जमात का था, मिंबर पे बैठा था, हैं वो जनाब लड़का आता था, लड़का ऐसे था। अबे साले, दुनिया में ट्रांसजेंडर नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है? तुम उस पे आशिक हुए जा रहे हो, ठीक है? और मतलब कि तू कौन सा इल्म दे रहा था भाई उसको कि तू वहाँ पे उसके बोसे ले रहा था? बोसे समझते हो? फ्रेंच किस। अच्छा जनाब, सेकंड जो क्लिप था, सेकंड क्लिप पे आते हैं। सेकंड क्लिप कौन सा था जनाब?
के वो बच्चों वाला तो हमने पहले भी डिस्कशन की थी। हम तो कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे उतने होने चाहिए जितने आप आसानी से संभाल सकें, और आज के ज़माने में 2 भी अगर आप संभाल लेते हैं तो सही है। और साफ साफ इस्लाम में भी कहा है कि अपनी औरत के ऊपर जो है ना जुल्म ना करो, यानी वक्फ़ा दिया करो। ऐसा नहीं होना चाहिए लाइन लगा दो। ये जाहिल अवाम है और जाहिल अल्लामा हैं, उन्हें समझा समझा थक गए हैं। मेडिकल साइंस भी समझा रही है, हम भी समझा रहे हैं, नहीं समझते भाई, क्या करें फिर। उसके बाद एक था वो जनाब फेसबुक का एफ वो भूतनी के, तूने 2-4 किताबें पढ़ ली, सर पे टोपी रख ली, बड़ी सारी दाढ़ी रख ली, तो क्या कुछ भी बकवास करेगा। और वो सारे मान रहे हैं भाई, हद नहीं होगी, मतलब जहालत की इंतहा देख रहे हो। अच्छा उसके बाद कौन था जनाब, वो ईद वाला, तो वो तो फ़नी था। हाँ वो भी फ़नी था, वो जो मुफ्ती तारिक मसूद जो लगा हुआ था गर्लफ्रेंड, और वो इसके सारे बयान इसी तरह के होते हैं, वो साला शुगल ही लगाता रहता है। अच्छा फिर हम आते हैं जनाब खान साहब ने बड़ी तल्ख रियलिटी बताई है मुसलमानों को, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में यहाँ से पढ़ने जाते हैं उन्हें फेस करनी पड़ती है। कि जैसे उन्होंने कहा कि सुरेश ने जहाज़ उड़ाया, तो सुरेश नाम सुन के सारे यही कहेंगे हाँ भाई उड़ा रहे, यानी फ्लाई कर रहे। और अब्दुल ने जहाज़ उड़ाया तो सारे कहेंगे अब्दुल ने ब्लास्ट कर दिया। तो ये एक परसेप्शन बन चुका है, और उसमें ऐसे ही फुद्दू मौलाना हजरात जो हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है, और उन मौलानाओं को सुनने वालों का भी उतना ही हाथ है। नेक्स्ट भी फ़नी था। उसके बाद वो आरजू काज़मी साहब, उन्होंने बड़ा प्यारा सवाल किया कि भाई मर्द को 72 हूरें मिलेंगी, औरत को क्या मिलेगा, औरत उनकी सरदार होगी। मतलब औरत को एक वही मर्द मिलेगा जो 40-50 साल 60 साल जिसके साथ गुजारे उसको भी कोई मनोरंजन देना चाहिए, है कि नहीं। मतलब आपको पता है कि जो ये ड्राइव होती है, ये जो अंदर, अब उसको अच्छा सा अल्फाज कौन सा निकालें जो लोगों को माइंड में क्या होती है, काम वासना जो होती है, वो साइंस ये कहती है औरतों में ज़्यादा होती है। तो भाई उसको वैरायटी नहीं मिलेगी। मौलाना साहब कहते हैं मेरे को क्या मालूम मेरा इल्म यहीं तक था। तो मौलाना कह रहा होगा मैं किसके प्रोग्राम में आ गया। और उसके बाद जनाब वो लास्ट वाला बहुत सीरियस मैटर था, मतलब आखिर लेवल की यार, जिसे हम कहें बेहूदगी है कि एक बाप अपनी बेटी के साथ रेप कर रहा है, बदफैली कर रहे हैं, और घर वाले उस चीज़ को छुपा रहे हैं। मतलब एक जानवर है, घर वाले उससे बड़े जानवर हैं। मतलब शर्म नहीं आती यार इन लोगों को। बच्ची आवाज़ उठा रही है, जस्ट इसलिए आवाज़ नहीं उठा रहे कि वो खर्चा पानी बंद हो जाएगा, जुल्म कर रहे हैं, शर्म नहीं आती। मतलब लड़की अपने घर में ही महफूज ना हो तो बाहर क्या महफूज होगी। और उसके बाद अयाशी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ कि मौलाना साहब मुजरा हो रहा था और लेटे हुए थे टांग पे टांग रख के। तो एक्चुअल में मौलाना ये सब ऐसे ही होते हैं। और लास्ट वाला वो जनाब तुम शादी लाए हो गांव है, ये कोई पिंड की थी ये वीडियो। तो मैं हैरान हूँ वो साले उसके आगे हाथ क्यों जोड़ रहे थे, कोई और मौलवी उठा लेते। और निकाह पढ़ाने के लिए लाजमी नहीं है कि मौलाना ही हो, किताब उठाओ उसमें पूरा खुतबा भी लिखा हुआ है, तरीका भी लिखा हुआ है, पढ़ा दो निकाह, कोई भी पढ़ा सकता है। अजीब बेवकूफ़ लोग हैं कि उसकी बातों में आके जो है ना हाथ जोड़ रहे थे, बुज़ुर्ग उनके हाथ जोड़ रहे थे, शर्म नहीं आती। क्या बोलें जी, हम तो बोल थक गए, हम जितना बोलें उतना काम में है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमारी यूथ जो है वो स्टिल मुझे लगता है कि कुछ सही है, लेकिन यूथ में भी मेजॉरिटी जो इन मौलानाओं को सुनती है ना, उनका दिमाग क्रैक है, पागल हैं वो सब। मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा अपने बच्चों को ना अच्छी एजुकेशन दिलवाएं। अच्छी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।